आचार्य हरिभद्र सूरी जी के दो शिष्य हंस और परमहंस बौद्ध धर्म के अनुयायी के द्वारा मारे गए। आचार्य श्री को बड़ी मानसिक अशांति हुई। अपने प्यारे शिष्यों की हत्या के सदमे ने उनमें बदले की भावना पैदा कर दी। आचार्य श्री ने बौद्ध विहार के 1444 छात्रों और लेक्चरर्स को खौलते तेल में जिंदा भून कर मारने का फैसला किया। आचार्य श्री ने अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने के लिए उपाश्रय के दरवाजे बंद कर दिए और भट्ठी पर एक बड़े बर्तन में तेल उबाला। याकिनी महत्रा को आचार्य की इस दुर्भावनापूर्ण योजना के बारे में पता चला और जल्द ही वह उपाश्रय में दौड़ी चली आई। दरवाजे बंद थे और आचार्य हरिभद्र सूरी ने याकिनी महत्रा से कहा, मैं कुछ कार्यों में व्यस्त हूँ, कृपया कुछ समय बाद आए। दृढ़ स्वर में साध्वी जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी तत्काल आवश्यकता है, कृपया दरवाजा खोलिए। द्वार खोले गए और याकिनी महत्रा ने आचार्य श्री को प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि वे प्रायश्चित के लिए आई है। याकिनी महत्रा ने बताया कि जब वे चल रही थी तो अनजाने में उनके पैरों तले एक मेंढक कुचल गया। उनके द्वारा की गई इस तरह की हिंसा के कारण उनकी आत्मा को बड़ी पीड़ा हो रही थी। वह प्रायश्चित करना चाहती थी। आचार्य हरिभद्र सूरी ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे आप एक जीवित प्राणी की परवाह नहीं कर सकते, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। याकिनी महत्रा ने बहुत सम्मानपूर्वक प्रायश्चित को स्वीकार किया, लेकिन विनम्रता से कहा, मेरे द्वारा अनजाने में मारे गए मेंढक के लिए मैंने प्रायश्चित लिया है, लेकिन आप 1444 लोगों को मारकर जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं। इस हत्या का प्रायश्चित क्या होगा? याकिनी महत्रा के इन शब्दों ने आचार्य श्री हरिभद्र के क्रोध और रोष को दूर कर दिया। अपनी दुर्भावनापूर्ण योजना के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने 1444 पुस्तकों की रचना की। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को जैन धर्म के ज्ञान का सबसे मूल्यवान खजाना माना जाता है।